नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक फैसले के बारे में। जी हां, जनगणना 2027 के बारे में। भारत के प्रशासनिक और विकासात्मक इतिहास में एक और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बैठक देश के भविष्य को दिशा देने वाली 3 अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि इनमें सबसे अहम निर्णय जनगणना 2027 को लेकर है, जो न केवल अब तक की सबसे आधुनिक बल्कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके साथ ही कोयला क्षेत्र में बड़े सुधार और किसानों के कल्याण से जुड़े ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए हैं। जी हां, मुख्य निर्णय और जनगणना 2027 का खाका भी तैयार किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 11,718 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी है। ये प्रक्रिया देश की सबसे बड़ी और व्यापक प्रशासनिक कवायदों में से एक है, जो भारत की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और संसाधनों के विवरण की सटीक तस्वीर पेश करती है। और ये जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगी, जिसमें घरों की स्थिति, सुविधाएं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या की वास्तविक गणना शुरू होगी, जिसके प्रत्येक नागरिक का विवरण दर्ज किया जाएगा। डिजिटल जनगणना और डेटा सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से रेखांकित किया है कि सेंसस 2027 पूरी तरह से डिजिटल डिजाइन पर आधारित होगी और इसे तैयार करते समय आपको बता दें कि डेटा संरक्षण और निजता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि जनगणना के आंकड़े कम से कम समय में देश भर में उपलब्ध कराए जाए। इसके लिए आधुनिक विजुअलाइजेशन टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आम नागरिक से लेकर नीति निर्माताओं तक सभी के लिए डेटा को समझना आसान हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना का डेटा गांव और वार्ड स्तर तक सार्वजनिक रूप से साझा किया जाएगा, जिससे योजनाओं को जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। रोजगार, क्षमता निर्माण और तकनीकी मजबूती भी ध्यान में रखा गया है। जी हां, जनगणना 2027 में केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं होगी, बल्कि यह रोजगार सृजन और डिजिटल क्षमता निर्माण का भी बड़ा माध्यम बनेगी। इसके सफल संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर लगभग 18,600 तकनीकी कर्मियों को करीब 550 दिनों के लिए लगाया जाएगा, जिससे कुल मिलाकर लगभग 1.2 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उत्पन्न होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 जिला राज्य स्तर पर तकनीकी जनशक्ति की तैनाती से डिजिटल डेटा हैंडलिंग, निगरानी, समन्वय जैसे क्षेत्र में व्यापक क्षमता का भी विकास होगा। कोयला क्षेत्र और तकनीकी के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। जी हां, कैबिनेट के अन्य फैसलों पर बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत कोयला उत्पाद में तेजी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2024-25 में भारत ने ऐतिहासिक रूप से 1 अरब टन से अधिक कोयले का उत्पाद किया। कोयले के आयात पर निर्भरता से भारी कमी आने से देश में करीब 60,000 करोड़ रुपए की बचत की है। इसके साथ ही किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए भी एक बड़ा दूरगामी कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले भारत के डिजिटल गवर्नेंस, आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की साबित होंगे। जनगणना 2027 ने केवल देश की जनसांख्यिकी तस्वीर को स्पष्ट करेगी, बल्कि आने वाले दशकों की नीति और योजनाओं की मजबूत नींव रखेगी। ये पहल दर्शाती है कि भारत अब आंकड़ों के सहारे तेज, पारदर्शी और जन केंद्रित विकास की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। आपको क्या लगता है अब की जनगणना 2027 के राजनीतिक गलियारों में और जनता पे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज।